हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके जीवन का एक पड़ाव आप पार कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने जीवन का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। देखिए, मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं राइडो टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ नंबर 8, 4 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंडिकल्स, डेथ, फिर से नंबर 4 डेथ एंड रीबर्थ, चैरियट नंबर 7, 6 ऑफ कप्स, द सन नंबर 1, 6 ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स नंबर 1, डेविल नंबर 6। देखिए, जो नंबर सबसे पहले मैं बता दूं, 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे 3 बारी है, 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे 2 बारी है, 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पे 2 बारी है, सॉरी 3 बारी है 6 नंबर की एनर्जी। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे 2 बारी है, 8 की एनर्जी सिंगल बारी है। तो ये आपका मूलांक, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपके लोशु ग्रिड में ये नंबर हो सकते हैं या कुछ मिसिंग हो सकते हैं, है ना। देखिए, 1 से लेके 9 नंबर तक ही 9 ग्रह होते हैं और उन 9 ग्रहों 9 नंबर होते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड बना है, उन्हीं से ये लोग बने हैं, उन्हीं से पंचतत्व है, सब कुछ उन्हीं से है ना। ये पूरा ब्रह्मांड ही 9 ग्रहों के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। अब इनको कौन चलाए, ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक कौन है? वो है हमारे कन्हैया, हमारे कान्हा, हमारे ईश्वर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है, मुझे कार्ड से जो एनर्जीज आ रही है, 8 ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप अपने जीवन का एक ऐसा नेगेटिव फेज, देखिए बॉटम में है डेविल और स्टार्टिंग में है स्ट्रेंथ। आपके जीवन से सारी की सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है। देखिए, आपका जो पास्ट का लास्ट पड़ाव था ना, पिछला जो आपका साइकिल रहा है, जो आपका बैकवर्ड फेज रहा है, बहुत बैकवर्ड फेज भी उसको बोलेंगे हम, एक बहुत नेगेटिव, बहुत गंदा फेज आपके जीवन का था, जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बेइंतहाई थी। यहाँ पे मैं आप अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ ना, तो आपके लोशु ग्रीड अगर किसी को आती है न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे यहाँ पे ना हमारे साथ हीलर, टैरो रीडर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ लोग तो ऐसे जुड़े हुए ज़रूर हैं हमारी सॉरी हमारे क्लाइंट, सॉरी हमारे व्यूवर्स जो हैं। तो अगर आपको देखना आता तो ज़रूर से चेक इन करें या किसी से भी करवाएं। आपके लोशु ग्रीड में ना कहीं 6 नंबर आपके या आपके पार्टनर के लोशु ग्रीड में 6 नंबर भी मिसिंग है, जो डेविल को बताता है। जहाँ पर 6 नंबर की एनर्जीज मिस हो जाती है ना, देखिए अगर 6 नंबर किसी एक के में है तो क्या होगा, क्लैशेस तो होंगे, बट क्या है, धक्का पेल गाड़ी चलती रहेगी। बट अगर दोनों में ही 6 नंबर मिसिंग है तो भैया बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, बहुत खतरनाक चीज़ें सामने से आने वाली है। और आपने ये चीज़ें फेस भी करी हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट ये बात हो गई है आपके तब के टाइम की, जब आप नेगेटिविटी में थे, जब आप बैक फेज में थे, तब ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे चीज़ें कुछ ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि अब कुछ लोगों ने, हो सकता है किसी ने हीलिंग कराई हो, या कुछ लोगों ने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 नंबर को अपने जीवन में इन्वॉल्व कर लिया हो, या कहने का मतलब आप 6 की एनर्जी से आपने कनेक्शन बना लिया। 6 क्या है? शुक्र है। 6 क्या है? लग्जरी है, प्यार है, पैसा है, धन है, दौलत है, माया है, काया है ना। जब शुक्र अच्छे होते, कहते हैं ना, जब आपने किसी के घर में सब कुछ सुख शांति होती है, भैया शुक्र, चलो चलो शुक्र है, परमात्मा का शुक्र है। वो क्या शुक्र है? वो शुक्र देव की कृपा होती है। तो आपके शुक्र पर थी डेविल की एनर्जी, या कुछ लोगों ने हील करा ली है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो अब जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपका जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पर डिवाइन आपको सबसे पहले बुद्धि, एक्सट्रीम लेवल का आपकी जो बुद्धि है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। आप बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके ईश्वर चला रहे हैं, आपको आपके परमेश्वर चला रहे हैं, आप खुद से नहीं चल रहे हैं। आप डिवाइन के सामने शरणागत हो सकते हो, सरेंडर भाव से आप रहते हैं। ये भी चीज़ें मुझे देखिए, क्या सरेंडर भाव का मतलब है, जो हो रहा उसको होने दो और उसमें भी मस्त रहो। देखिए, एक कहावत है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है ना। बस दुख हो चाहे सुख हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। बस अपने जीवन का एक फॉर्मूला बना लो, चाहे मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कितने दुख आ जाए, कितनी तकलीफें आ जाए, मैंने रोना नहीं है, मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, बिंदास बंदा बन के जीना है अपने जीवन में। अपने जीवन को रो धो के आपने नहीं काटना। और कुछ लोगों ने ये चीज़ सीख ली है, जिन्होंने नहीं सीखी है भैया सीख लो, वरना ज़िंदगी हेल बन जाएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं।
4 ऑफ कप्स भी है, आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंडिकल्स भी आप अर्थ साइन, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आप अपना एक पड़ाव पार कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने ना उस पड़ाव में जो साइकिल गया है उसमें से लर्निंग बहुत ज़्यादा ली है। कुछ लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने ये चीज़ सीखी है। कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपने ये चीज़ सीखी है कि भैया मैंने मिस्टेक्स कहाँ पर की, जहाँ पे चीज़ें वर्स्ट हुई मेरे साथ, जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई, एक्चुअल मेन रीज़न क्या रहे हैं। तो आप बातों की, चीज़ों की, सिचुएशंस की बहुत डेप्थ में जा रहे हो, बहुत गहराई में जा कर के हर चीज़ को एनालिसिस कर रहे हो, अब ना एनालिसिस कर रहे हो आप हर एक चीज़ का, है ना। आप बहुत डीपर लेवल पर जा कर के चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जहाँ पे एनालिसिस करने के बाद जो है ना रूट कोज जो आपको नज़र आती है ना, रूट कोज पर आपने काम शुरू कर दिया है। तो जब आप रूट कोज पर काम करना शुरू कर देते हो ना तो चीज़ें ठीक होनी अपने आप है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप अपने लाइफ का नेगेटिव फेज़ आपने पार कर दिया है ना। चैरियट का कार्ड है, नेगेटिविटी की गिरफ्त से आप बाहर आ गए हैं। चैरियट बताता है आपको बहुत अच्छे से पता है लोगों के अंदर क्या है, लोगों के चेहरे आप पहचानते हैं। मास्क जो थे आप अनमास्क हो गए। अब आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, अगर बोलता है तो वो अपनी इंसल्ट कराएगा। अगर झूठे मक्कार लोगों की तो हिम्मत ही नहीं आपके सामने बोलने की। क्यों? उन्होंने इस कदर गुनाह किए हैं, वो अपनी ही नज़रों में गिरे पड़े हैं, वो अपने ही कर्मों से गिरे हुए लोग हैं। वो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि गिरे हुए लोग हैं। गिरी हुई हरकतें कर करके वो अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं। अपने ही कर्मों से, अपने ही बोल से, अपने ही विचारों से वो इतने गिर गए हैं कि हम इस इंसान के सामने बोले भी तो बोले क्या एक्चुअली। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। अब उनके पास सिवाय चुप होने के या एक कोने में सड़ के मरने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब 10 सन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों पर सूर्य देव की कृपा आ रही है और अब ये लाइफ टाइम रहेगी। जब तक आप इस धरती पर हैं, इस धरा पर हैं, सूर्य देव आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान देंगे, नेम फेम देंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, भैया आपकी नौकरी पक्की है। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि मैम हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्या हो पाएगा? जी डेफिनेटली। जिन लोगों ने भी कंसल्टेशन ली है या लेने वाले हैं अपने एग्ज़ाम के, जो स्टूडेंट्स हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट हैं, तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं बिल्कुल आप क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है ना, जो आपका फोकस है, वो नेक्स्ट लेवल है। आपका फोकस नेक्स्ट लेवल का है, तो क्यों नहीं डिवाइन आपको देंगे। आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्वेबल हो। जिस नौकरी को पाने के लिए आप ही मतलब डिज़र्व करते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस आई है निकल करके स्पेशल, ठीक है। आपको इस कदर जो गर्ल्स बॉयज़ जो इस रीडिंग के साथ दे रही हैं, आपको जो बड़े पोस्ट की, जो बड़े ऊंचे लेवल की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल लाल बत्ती की गाड़ी मिलने वाली है भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज निकल करके आया है, वो जिनके लिए भी आया होगा खुद से ले लेंगे वो। तो बिल्कुल आपको लाल बत्ती मिलने वाली है, आपके पीछे दुनिया चलेगी, लारा चलेगा, लोगों को सैल्यूट करेंगे आपको लोग, क्योंकि आप डिज़र्वेबल पर्सनैलिटी हैं। और जो भी आपने अब तक तैयारियां करी हैं वो सारी ही चीज़ें अब आपने अपने इस जो इस समय में आपने तैयारी, जो पास्ट की आपकी तैयारियां थी, वो आपने इस समय में बिल्कुल होता ना कि अब तो मैंने कोई कसर ही नहीं छोड़नी। रिजल्ट देखिए, इस कदर का जो विश्वास हो जाता है अपने आप पे कि रिजल्ट भगवान, वो होता ना, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट तो बाद में लगेगी मेरे नाम आने की, मुझे तो पहले से ही पता है। इस कदर लोगों को विश्वास होने लगता है, तो इस कदर आपके परमात्मा यहाँ पे सक्सेस को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने सारी ही चीज़ें क्लियर कर ली हैं। और कुछ ये अपनी अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें आप। अब स्टूडेंट्स के लिए उनकी जॉब मैटर करती है, शादीशुदा लोगों के लिए उनकी मैरिड लाइफ मैटर करती है ना। अगर कोई हेल्थ इशू से जूझ रहा है उनके लिए उनकी हेल्थ के ऊपर आप ये रीडिंग ले सकते हैं। अगर कोई बच्चों के रिगार्डिंग इस रीडिंग को देख रहा है तो वो बच्चों के रिगार्डिंग इस एनर्जीज़ को क्लेम करें। तो अपनी अपनी एनर्जी के साथ आपको रीडिंग के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि हमारी जो टैरो की रीडिंग्स होती हैं भैया, ये कलेक्टिव होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अपना पर्सनल सेशन बुक कराना होगा, ठीक है, तभी हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। मुझे नहीं पता मुझे हमें किसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, और हमें बतानी होती है। वो जो भी हमारे ईश्वर के आदेश होते हैं वो हम आपको बताने होते हैं, ठीक है। टैरो की तरफ कोई खुद से नहीं आता, ये परमात्मा का दिया हुआ दिव्य ज्ञान होता है, ईश्वर का दिया ज्ञान होता है, जो आप लोगों को बताया जाता है। तो आप ये सारी ही चीज़ें अपने जीवन से सीख गए हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल चुकी है। अब आपके जीवन में बचा है तो सिर्फ सुख, समृद्धि और सौभाग्य, ठीक है। आपकी जीत का बिगुल स्वयं ईश्वर बजा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे चुकी हैं।
और जो आपका ये नेक्स्ट फेज़ होगा ये नेम फेम मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होगा। बहुत नेक्स्ट लेवल की आपको इसमें नेम फेम मिलने वाली है। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। और हाँ जी, अगर आप हीलिंग सेशन भी हमारे लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे होते हैं, तो अगर आप हीलिंग सेशन हमारे लेना चाहते हैं तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारी रेकी के और लामा फेरा के द्वारा हीलिंग देते हैं हम, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और हीलिंग अपनी करा सकते हैं। ठीक है, हीलिंग थोड़ी कॉस्टली तो होती है बट यस आपको रिजल्ट 1000% मिलते हैं और आप खुद से आकर के पता नहीं कितने बार ग्रेटफुल होकर के जाते हैं। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।